नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट आपको देहरादून से बता रहे हैं। यूसीसी को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट। यूसीसी की नियमावली आखिरकार तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री को इस नियमावली की पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और जनता से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर यह नियमावली तैयार की गई है, जिसके प्रारूप की एक रिपोर्ट जो है अब सीएम को सौंपी जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। यूसीसी एक बेहद चर्चित मुद्दा, इसे उत्तराखंड में लागू किया गया और उसके बाद अब इसकी नियमावली जो है तैयार हो गई। सोनू सिंह हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त। सोनू, यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली तैयार हो गई है। कुछ चीजें तो निकलकर वैसे भी बाहर आ रही थी कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ हो सकता है। वैसे क्या लगता है, इस रिपोर्ट से क्या कुछ तब्दीलियां देखने को मिलेंगी? देखिए, अभी आज चूंकि ये रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को टीम सौंपेगी और इसको रिपोर्ट को सौंपने के बाद जो कुछ चर्चाएं, अभिषेक आपने भी कहा कि पहले से ही चली आ रही थी, कुछ और पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि इस पर सियासत भी काफी हुई है और लंबे समय से कवायद की जा रही थी। देश का पहला राज्य जो है वो उत्तराखंड बना, जिसने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया, फिर इसको विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखा गया, सदन से इसको पारित किया गया, फिर उसके बाद राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई और बाद में इसकी जो रूल मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन जो कमेटी थी, उस कमेटी ने इसकी नियमावली बनाई, उसकी व्यवहारिकता को देखा, जनता से उसको जोड़ करके देखा और इसके लिए एक ऐप भी तैयार किया। तो ऐप तैयार करने के बाद अब चूंकि इसकी नियमावली का प्रारूप फाइनल तैयार कर लिया गया है और इसको आज मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री को सौंपने के बाद पूरी तरह से जो नियमावली है ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगी और सभी इसको अपने अपने तरीके से इसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद इसमें सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आएंगी। फिलहाल ये देखना होगा कि आज जो नियमावली की के प्रारूप वाली ये रिपोर्ट जो है आज मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं समाज से सामने आएंगी और जिस तरह से जनता से सरोकार रखने वाले पहलुओं को इसमें समाहित किया गया है, जब इसको धरातल पर लागू किया जाएगा तो परिणाम के तौर पे किस तरह से इसके रिजल्ट जो है वो सामने आएंगे। तमाम इससे पहलू जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, जब किसी दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार किया है तो उस वक्त भी उन्होंने पुरजोर तरीके से इसका जिक्र किया है कि उत्तराखंड पहला राज्य जिसने यूसीसी तैयार किया है। अब चूंकि अब धरातल पर इसको लागू करने की बात कही जा रही है और आज के बाद राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को जो है वो इसको सरकार लागू करने जा रही है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से इसको लागू करने के दौरान जो है समाज से इसकी प्रतिक्रियाएं आएंगी और जब एक कानून के तौर पर इसको धरातल पर उतारा जाएगा तो किन किन पर इस कानून के तहत जो शिकंजा कसा जाएगा, ये तमाम ऐसे पहलू हैं और संशोधन की गुंजाइश तो इसमें रहेगी रहेगी। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर लगातार लोगों की नजरें बनी हुई है, लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी बनने वाली है। एक सवाल एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं लगातार ये कि जो शेड्यूल ट्राइब है उन्हें इससे बाहर रखा गया है। अब आप बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो हाउ इज इट यूनिफॉर्म अगर एक इतने बड़े वर्ग को ही आपने इस यूसीसी से बाहर रख दिया? ये एक्सपर्ट्स काफी सवाल पूछ रहे हैं और ये भी कारण उठ रहा है कि सबसे बड़ा अड़चन भी एक्चुअली शेड्यूल ट्राइब ही है अगर यूसीसी लागू किया जाता है, क्योंकि आदिवासियों के ऊपर ये कानून जो है वो लागू नहीं होते। देखिए, सवाल अभिषेक पहले से ही चर्चाओं का विषय बना गया हुआ है और इसमें कई सवाल पूछे भी जा रहे हैं और जब यूसीसी से संबंधित जो पदाधिकारी हैं, जो विशेषज्ञ समिति है जिसमें जुडिशरी सेक्टर के, समाज सेक्टर के और कानून के जानकार और उत्तराखंड के मुख्य सचिव जो है वो इस कमेटी में शामिल है, तो कहीं ना कहीं उनसे जब पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया है, ये प्रावधान किए गए हैं। अब आने वाले समय में इसमें कितना संशोधन होगा, किस तरह से संशोधन होगा और क्या जो प्रावधान अभी किए गए हैं क्या यही यूं ही बरकरार रहेंगे या इसमें कुछ संशोधन की गुंजाइश है? जो शेड्यूल ट्राइब है क्या इसको भी शामिल करने की बात इसमें कहीं से कहीं तक आ सकती है? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनका अभी जवाब आना बाकी है। यही वजह है कि क्योंकि अभी नियमावली को फाइनल स्वरूप दिया गया है, जब समाज में ये जाएगी और इसका अध्ययन होगा और जो
विशेषज्ञ लोग होंगे अलग अलग सेक्टर्स के, अलग अलग क्षेत्र के, वो आके किस तरह की प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त करेंगे और क्या समाज से इस सेक्टर को यानी इन जाति के लोगों को क्या शामिल करने पर भी कोई संशोधन किया जाएगा, ये देखना होगा। बहरहाल आज जो है वो नियमावली सौंप दी जाएगी, उसके बाद लागू कर दिया जाएगा। लागू करने के बाद जब धरातल पर ये आएगी तब देखना होगा कि क्या जो इसमें संशोधन की गुंजाइश है वो हो सकती है या नहीं। जो प्रावधान कर लिए गए हैं ये फाइनल है, ये देखना होगा। निश्चित रूप से सोनू बने रहिए आप हमारे साथ। तो नियमावली अब सीएम को सौंपी जाएगी। जाहिर तौर पर काफ़ी सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है और निश्चित रूप से ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश है।